हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार चैप्टर, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो बेटा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है, और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें उनका ब्रीदिंग सिस्टम कैसा होता है, और हायर एनिमल्स होते हैं उनका कैसा होता है, एनिमल जो अपन मैमल्स हैं इनका कैसा होता है, तो उनके बारे में अपन डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखो भाई कि जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या करता है, ये अपनी बॉडी में है क्यों। फालतू में तो ऐसे नहीं लगा रखा ना कहीं पे कि रख दो और चलो वजन लेके घूम रहे हो अपन, ऐसा नहीं है भाई। तो देखो मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो देखो बेटा पहला इसका जो फंक्शन होता है वो है सप्लाई ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ CO2। तो भाई देखो अपन जो भी न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो अपन क्या लेते हैं न्यूट्रिशन, यानी बेटा अपन ने क्या ले लिया, फूड ले लिया, तो इसके लिए अपन को इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब जब इसका रिमूवल होता है तो CO2 कहाँ से आती है, ठीक है। तो भाई देखो एक तो बन जाता है इसमें ATP बन जाता है, और साथ में क्या भी बनता है, CO2 बनता है ऑक्सीडेशन होने के बाद में फूड का। तो ये जो CO2 है ना, इसको अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पे रिमूव करना पड़ता है। तो ये किसका काम है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है, यानी O2 की तो सप्लाई करना और CO2 को क्या करना बेटा, यहाँ पे रिमूवल करना, ठीक है। सेकेंड नंबर इसका फंक्शन है रेगुलेट pH ऑफ द ब्लड। अब देखो भाई ये ब्लड का pH कैसे मेंटेन करता होगा। pH का मतलब क्या होता है बेटा कि हाइड्रोजन आयंस, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, क्या है, कम है कि ज्यादा है। तो इसको भी बेटा क्या करता है, ब्रीदिंग सिस्टम से अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, बात ही आती है कि यार ब्रीदिंग में साउंड प्रोडक्शन कैसे होता होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे अपने वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो अपने ब्रीदिंग सिस्टम का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये क्या होता है, पार्ट होता है। तो वो कैसे होता है उनकी डिटेल अपन आगे देखने वाले हैं। अब सबसे पहले अपने एनसीईआरटी में दिया गया है कि भाई जो लोअर एनिमल्स होते हैं या फिर अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो इनके बारे में देखते हैं अपन कि भाई जो प्रोटोजोआ होती है, होती है नहीं होता है बेटा, ठीक है। प्रोटोजोआ ये अपन ना एनिमल किंगडम को डिवाइड करा हुआ है कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनलिडा, ठीक है, ऐसे टोटल। तो सबके ना अपन ने एक साथ लिख दिए हैं कि कौन से जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीदिंग सिस्टम कैसा होता है, किसके थ्रू होता है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं। तो बेटा देखो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की अगर तुम बात करोगे तो बेटा अमीबा हो गया इसमें, तो ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इसकी जो ये बॉडी है ना भाई, ये बॉडी, तो टोटल इसको तुम क्या बोलते हो, बॉडी सरफेस बोलते हो मेरे भाई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, O2 तो एंटर कर जाएगा, और बेटा यहाँ पे जो यूटिलाइज होके जो CO2 बनती है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे रिमूवल हो जाता है। तो देखो ना ब्रीदिंग की डेफिनेशन ही क्या होती है, O2 को तो इंटेक करना और CO2 को क्या करना बेटा, रिलीज करना या फिर रिमूवल करना, यही क्या है, ब्रीदिंग होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की तुम बात करोगे, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हो आप, जो भी न्यूट्रिशन थे यानी फूड था उसका ब्रेक डाउन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ATP का प्रोडक्शन कर रहे हो और CO2 का रिमूवल कर रहे हो भाई, आप उसको क्या बोल रहे हो, आप रेस्पिरेशन कह रहे हो। तो बेटा जनरल बॉडी सरफेस होती है किसमें, प्रोटोजोआ में। ऐसे ही पोरीफेरा, ऐसे ही किसकी बात करो भाई तुम, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा भी आ गए बेटा इसमें और सिलेंट्रेटा भी आ गए। तो इनमें सब में क्या होगी, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। यानी मैं ये कह दूं कि भाई ये कोई अमीबा है तो यहीं से आपके कोई सिस्टम नहीं होता, कोई सेल्स स्पेशलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ बॉडी से ही इसमें। अच्छा इसमें एक चीज और लिख सकते हैं बेटा अपन, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है। किससे होता है भाई, ये सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि हाई कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, ये लो कंसंट्रेशन, यानी भाई अगर O2 बाहर से अंदर जा रही है ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर क्या है, ज्यादा है, और अंदर क्या है, कम है। CO2 बाहर जा रही है, रिमूवल हो रहा है, तो इसका मतलब अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर कंसंट्रेशन बेटा इसका क्या है, कम है। तो देखो सिलेंट्रेटा, इसमें भी क्या हो गया बेटा, जनरल बॉडी सरफेस, टीनोफोरा में भी जनरल बॉडी सरफेस, और प्लेटियलमेंथीज में भी जनरल बॉडी सरफेस होता है। अब देखो और एस्केलमेंथीज में भी जनरल बॉडी सरफेस, लेकिन एक चीज होता है
कि प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज, इसमें ना एक फॉर्म पाई जाती है पैरासाइट फॉर्म। पैरासाइट क्या होते हैं कि दूसरे की कमाई खा रहे हैं भाई, ठीक है, बना बनाया खा रहे हैं, उसको क्या बोलते हो, पैरासाइट बोल रहे हो। तो द पैरासाइट फॉर्म हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी बेटा ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करती है, ब्रीदिंग कर रही होती है, रेस्पिरेशन कर रही होती है। अब भाई ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे कर रहा होगा, यानी बेटा इनको ना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब भाई इसका क्या फायदा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना उसमें एनर्जी कम बनती है, ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। तो क्या फायदा, इसका नुकसान नहीं है, लेकिन अब क्या करें भाई, नहीं है उससे तो बेटर क्या है, आप एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कर लो, ठीक है। तो ये दोनों में होता है बेटा प्लेटी और एस्केल्मेंथीज में। अब आता है अपना एनालिडा, यानी अर्थवॉर्म वाली बातें करेंगे। तो इसमें बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अच्छा, एक होता है बॉडी वॉल रेस्पिरेशन, है ना, जनरल बॉडी सरफेस, और एक हो गया क्यूटेनियस। तो क्यूटेनियस का मतलब बेटा ये जो, चलो अपन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मान लो अपना क्या है, अर्थवॉर्म है, इस पे ना ऐसे ऐसे रिंग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्ट स्किन होती है बेटा, इसकी क्या होती है, यहाँ पे मॉइस्ट स्किन होती है, नम त्वचा होती है, इससे ब्रीदिंग करता है, यानी रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आप, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हो बेटा। तो देखो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, एनालिडा कीप देयर स्किन मॉइस्ट, क्या रखता है बेटा, ये नम रखता है। सम हैव एक्सटर्नल गिल्स, अब कुछ जो पानी में रह रहे हैं बेटा वो गिल्स भी रख लेते हैं, ठीक है। एनी रेस्पिरेटरी सरफेस हैज टू बी मॉइस्ट इन ऑर्डर टू अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, बात वही है, ठीक है। इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, वो डायरेक्ट वॉल से क्या कर रहे थे बेटा, ब्रीदिंग कर रहे थे, ठीक है, रेस्पिरेशन कर रहे थे। अब आता है अपना नंबर आर्थ्रोपोडा, यानी बेटा इसमें सारे आपके क्या आ गए, इंसेक्ट आ गया, ठीक है। अब इंसेक्ट क्या भी हो सकते हैं, कि कोई पानी में रहने वाला भी हो, कुछ एयर में रहने वाला भी हो सकता है, और कुछ स्थल पे भी हो सकता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तो अपन ने क्या लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा याद रखना है। तो देखो इंसेक्टा, तो इसमें ग्रुप है ना अलग अलग, तो बेटा ट्रेकियल ट्यूब होती है, कहने का मतलब ये हुआ जैसे बेटा अपने यहाँ पे ट्रेकिया होता है ना, तो ऐसी ट्रेकियल ट्यूब भी होती है, ये वाली ट्रेकियल ट्यूब है। तो इनसे क्या करता है, ये रेस्पिरेशन करता है। स्पाइडर, मकड़ी जो होती है वो बुक गिल से करती है, बुक लंग से करती है। लिम्यूलस बुक गिल से करता है बेटा। और क्रेटेशियस, इसमें होते हैं प्रॉपर गिल्स होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उससे ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक आता है मोलस्का, एक क्या आ गया, मोलस्का। तो मोलस्क सारे यानी लगभग क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना उसमें गिल्स होते हैं। अब देखो बात ये आती है कि गिल्स क्या होते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें गिल्स ही क्यों रहते हैं। तो भाई देखो जो गिल्स जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसी है, ये इसका अडेप्टेशन ये है कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, फिल्टर कर लेती है ना, और फिर पानी को वापस से क्या कर दिया जाता है, रिमूवल कर दिया जाता है। भाई ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि ये पानी में रहने वाले हैं, पानी की तो कोई कमी है नहीं, तो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। जो टेरिस्टेरियल मोलस्क होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, वेस्कुलराइज्ड बैग होते हैं, इसमें छोटे छोटे टुकड़े, उसमें ना सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको तुम क्या कहते हो, लंग्स या फिर पल्मोनरी सैक कहते हो। भाई क्या बोल रहे हो आप इसको, पल्मोनरी जो लंग्स के लिए वर्ड हुआ है, और सैक मतलब कोई छोटी थैली जैसे स्ट्रक्चर है। अब आता है अपना इकाइनोडर्मेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है भाई इनमें। इनमें क्या रहता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यानी पानी को बहुत सारे को एब्जॉर्ब कर रही है, वहां से ऑक्सीजन लेके बाहर फेंक रही होती है ना। तो देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन रेस्पिरेशन, दे ऑल्सो डर्मल ब्रोंकाई, क्या होते हैं बेटा इसमें, ब्रोंकाई होती हैं। तो इसमें ना एक हेमिकोडेटा आ गया जिसमें भी क्या रहता है, गिल्स, क्योंकि ये भी क्या होते हैं बेटा, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्वेटिक एनिमल हैं ये। तो इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, गिल्स ही मिलेंगे। फिशेज, मछलियां भी भाई एक्वेटिक ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या मिल गया आपको, गिल्स मिल गए। एम्फीबिया, अब जो फ्रॉग भाई साहब होते हैं ना, मेंढक, ये अलग अलग इनका ना हैबिटेट होता है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, कि इनकी हैबिटेट क्या होती है भाई, इनका आवास क्या होता है, उसके अनुसार क्या मिलेगा आपको इसमें, ऑर्गन्स मिलेंगे। देखो अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो पानी में है उसका एक दोस्त तो उसमें अलग मिलेगा, और टेरिस्टेरियल पे है तो अलग मिलेगा, नहीं। जब वो पानी में है तो अलग ऑर्गन से रेस्पिरेशन करेगा, अगर इस तल पे है तो अलग से करेगा, और नम जो भूमि है जमीन उस पे है तो वो अलग तरीके से करेगा। तो देखो
स्किन भी होती है, गिल्स भी होती है। स्किन में बेटा ये क्यूटेनियस करता है, मोस्ट क्यूटेनियस है, ठीक है, और इसमें गिल्स भी होते हैं। तो एडल्ट फ्रॉग हो जाते, देखो पहले आपको पता होगा कि जब टैडपोल होता है ना, लार्वा, तो ये पानी में रहता है, बाहर तो रह नहीं सकता, तो बेटा इसमें गिल्स से करता है ये, या फिर क्यूटेनियस स्किन से करता है। अब एडल्ट फ्रॉग हो गया ना, जब ये वाटर में है तो बेटा ये स्किन से करता है। एडल्ट फ्रॉग ड्यूरिंग हाइबरनेशन, बेटा ये जाके ना बिलों में छुप जाता है, उस टाइम पे स्किन से कर रहा होता है, मोस्ट स्किन से। लेकिन जब ये लैंड पे होता है तो बेटा ये लेस एक्टिव रहता है, और बक्कल फेरेंजियल कैविटी से क्या करता है, ये ब्रीदिंग करता है। बक्को फेरेंजियल कैविटी, ये याद रखना है, यानी जब ये जमीन पे रहता है, लैंड पे रहता है, तो ये कम एक्टिव रहता है, और बक्को फेरेंजियल से ये क्या करता है भाई। अब देखो एडल्ट फ्रॉग ऑन लैंड, जब ये मोर एक्टिव रहता है, घुमाना फिराना कर रहा है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है बेटा, ये लंग्स से करता है। तो देखो कितने वेरिएशंस आ गए बेटा, गिल्स से करता है, स्किन से करता है, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी से करता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स से करता है। अब आता है अपना रेप्टाइल, सांप वाप की बात करो तो बेटा उसमें लंग्स होते हैं प्रॉपर, मेंढक वेंढक में, ओ सॉरी मगरमच्छ है ना, एवीज बेटा लंग्स है, इसमें तो एक्स्ट्रा सैक और होते हैं, है ना, लंग्स के पास में। मैमल्स प्रॉपर बेटा लंग्स से करते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उससे चल के आप मैमल्स तक चले गए, है ना, हायर एनिमल्स। तो उस किस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, अभी तक ये पढ़ा अपन ने। अब देखने वाले अपन स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, कि भाई रेस्पिरेशन की कौन कौन सी स्टेज होती है, रेस्पिरेशन की कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो देखो मेरे भाई कि अकॉर्डिंग टू जीएस, अकॉर्डिंग टू जीएस कार्टर रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है भाई। यानी अपन बात करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, कि कौन सी जगह पे कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला है अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक है बेटा अपना इंटरनल रेस्पिरेशन, एक है सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन सा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो 3 टाइप के रेस्पिरेशन हो गए बेटा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नाम से ही लग रहा होगा कि इसको तुम बेटा ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन भी बोलते हो, या तो ब्रीदिंग कह रहे हो या फिर वेंटिलेशन, ठीक है। इसका सीधा सा फंडा है कि भाई आपके जो लंग्स है ना, आपके जो क्या है लंग्स हैं, मैं इसी को एक बार के लिए बना देता हूं, ये आपका क्या है भाई लंग्स हैं। तो और ये आपका क्या है एनवायरमेंट है, ठीक है। तो यहां से क्या करो, इसके अंदर तो O2 जाने दो और यहां से CO2 आने दो, इसको तुम क्या बोलते हो, एक्सटर्नल ब्रीदिंग कहते हो बेटा, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन कहते हो। चेंजेज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, ठीक है। अब इंटरनल की तुम बात करोगे ना तो ब्लड में जाना चाहिए भाई, इंटरनल कहाँ पे जाना चाहिए, ब्लड में। तो देखो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ठीक है भाई। ये आपके एल्वुलाई है ना, यहाँ पे एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई मतलब लंग्स ही तो हो गए ना, लंग्स में ही है। तो इनसे कहाँ पे जा रहा है भाई, ये देखो O2 तो ब्लड में जा रही है, ये आपका ब्लड है भाई यहाँ पे, ठीक है। और CO2 ब्लड से कहाँ पे जा रही है, इसके अंदर जा रही है। अब तुम बात करोगे ना तो देखो इसमें दूसरी स्टेप हो रहा है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। तो भाई ये ब्लड से कहाँ पे जा रहा है, ये टिश्यू के अंदर भी जाता है। कहाँ पे जाता है, टिश्यू के अंदर जाता है। अब देखो ये मान लो टिश्यू है, इसको पूरा कर देते हैं अपन। ये क्या है भाई, यहाँ पे टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू के अंदर जा रहा है। अब एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी बेटा टिश्यू के अंदर चला गया, यानी सेल के अंदर चला गया, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या करो भाई, जो भी आपने एनर्जी दी हुई है ना, न्यूट्रिशंस दिए हुए हैं, फूड जो ग्लूकोज है मान लो, तो ग्लूकोज का क्या कर दो, वहां पे ब्रेक डाउन कर दो, तो उसको तुम क्या कहते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखो इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन विच ATP इज फॉर्म्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड। यानी मैं कह दूं बेटा कि जैसे आपका ग्लूकोज है यहाँ पे, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ दो और क्या बना दो, ATP बना दो, और साथ में CO2 बना दो, ठीक है। इसको तुमने क्या बोला, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अभी तब तक तो अपन ने नॉर्मल बातें करी हैं कि लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, किसके हेल्प से होता है, और रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। तो 3 टाइप का बता दिया, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। और जो अलग अलग लोअर टू हायर एनिमल्स हैं उनमें अपन ने क्या देख लिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लिए, ठीक है। अब अपन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो में आपको हेल्प मिली हो और अच्छा लगा हो तो भाई अपने
दूसरे भाई लोगों को भी शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो पक्का उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।